हेलो दोस्तों, एबीएस स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं सवाल लेकर के आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा सवाल है। यह आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिए। और मैं इसके पहले एक वीडियो आपको दे चुका हूं परसेंटेज से संबंधित, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल के मेथड को समझना है, सवाल क्या कह रहा है इस बात को भी समझना है, तभी आप सवाल को समझ पाओगे। और इस तरह से जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसलिए आप सवाल के मेथड के साथ साथ सवाल को भी समझना जरूरी है। आप सवाल को समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 40%, कोई संख्या है, उस संख्या में से उस संख्या का 40% घटा दिया जाए तो 30% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। दोस्तों, बहुत लोग इस सवाल को पढ़ के समझ नहीं पाते क्या कह रहा है, कि बार बार में से क्या कह रहा है, वो समझ में नहीं आता जो है। तो यही तो इम्पोर्टेंस है, यही तो चीज है समझना, यही तो समझना है। अगर यही समझ जाओगे जो है तो सॉल्व हो जाएगा। यही समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से सवाल को पढ़िए और क्लियर करिए क्या कह रहा है। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा दिया जाए तो 30% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है, वह संख्या मान लीजिए कितना है, x है, ठीक है। माना संख्या बराबर x है। कह रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 40%, तो संख्या x है, तो उस संख्या में से, तो जो संख्या है x में से उस संख्या का 40%, तो ये संख्या x है, तो x का 40% घटा दिया जाए। 40% का माने होता है गुणा, ठीक है। घटा दिया जाए तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 30। दोस्तों, सवाल में कह रहा है जो है कि उस संख्या में से 40% घटा दिया जाता है तो आपको 30 प्राप्त होता है। जो कह रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x माइनस परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, डिवाइड में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 40 अपॉन डिवाइड में 100 हो जाएगा, इंटू x इक्वल टू 30। देखिए, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, ठीक। ये 5 का इसमें इंटू हो जाए। अच्छा, एक स्टेप और देख लीजिए, x माइनस 2x अपॉन 5 इक्वल टू 30। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x में से 2x घटेगा, हो जाएगा कितना, 3x अपॉन में 5 इक्वल टू 30, ठीक है। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 के 15, यानी कि 1 जीरो और उतर जाएगा 150। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है डिवाइड मल्टीप्लाई में है, आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं। 3 पचे 15, आपका कितना हो गया, 50 रुपया आ गया। दोस्तों, आपको सवाल समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल जो कह रहा था कि उस संख्या से हमने माना कि वह संख्या x है, x में से उसका 40% घटा दिए, तो x माइनस x का 40% मैंने माइनस किया, और सवाल में दे रहा है कि x में से अगर उसका 40% घटाओगे तो 30 हो रहा है, हमने 30 लिख दिया। फिर कह रहा है जो है, फिर हमने कुछ नहीं किया, उसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद x बराबर जो है 50 मिल गया, और हमने उस संख्या को कितना माना था, 50 माना था। आपका आंसर आ गया। इसका एक मेथड और है, आप देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या कह रहा है जो है, दूसरे मेथड से हम क्या करते हैं, जब परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो हमेशा सूत्र कितना मानते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा दिया जाए। माना वह संख्या कितना था, 100% था। ये दूसरा मेथड है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ये बेसिक मेथड है, कभी गलत नहीं होगा और ये भी कभी गलत नहीं होगा। दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन क्या है कि जो आपको समझ में आया आप वही लगाइए, ठीक है। क्या कह रहा है जो हर एक संख्या कितना होता है, 100% होता है। अब कह रहा है जो कि उसमें से 100 में से 40% घटा दिया जाए। इसमें कह रहा है 40% हमने घटा दिया, जब 40% घटाएंगे तो कितना आ रहा है जो है, उसमें कह रहा है 40% घटाने पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 आ गया आपका। 40% में से जो है 100 में से 40 घटाएंगे तो आएगा आपका 60% इक्वल टू 30। अब देखिए, यहाँ से 30 31 30 और 30 दूना 60,
यानी 2% बराबर कितना हो गया 1। आपको इसको 100 करना है क्योंकि हर एक संख्या कितना होता है 100% होता है। तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 करने के लिए 50 का करेंगे। 2 में 50 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और परसेंटेज पाने के लिए हमेशा जो है आपको क्या करना पड़ेगा 100 जाना पड़ेगा। तो 100 जाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 का करना पड़ेगा। 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100% हो जाएगा। अब देखिए अगर लेफ्ट साइड में अगर आप जो है जिस संख्या गुणा करेंगे उसी राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो आपने जो है लेफ्ट में 50 से गुणा कर दिया तो फिर राइट में बाकी है। राइट में 1 है, 1 में आपको 50 का गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया ये 50 हो जाएगा। और हर एक संख्या जो है कोई भी संख्या 100% जो होता है, हर एक संख्या कितना होता है 100% होता है। कोई भी संख्या होगा जो है वो 100% ही होगा। तो वह 100% बराबर कितना हो गया 50 हो गया। देखिए यहाँ भी 50 आ रहा है, यहाँ भी 50 आ रहा है। दोस्तों आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई आपको दिक्कत लगी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आप बता सकते हैं। दोस्तों देखिए कितना पसीना हो रहा है, जो है गर्मी है, ठीक है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों मैं आपको एक से बढ़ के एक सवाल दूंगा। दोस्त आप हमारा 2 वीडियो, इसके पहले भी एक वीडियो पढ़ चुका है, ये दूसरा वीडियो है, आप इसको भी देख लीजिए। सवाल में दम है कि नहीं है, कि आप इससे और हर सवाल पढ़ना चाहते हैं। सवाल अगर अच्छा है तो आप लाइक करिए, वरना आप लाइक मत करिए। आप जबरदस्ती लाइक नहीं करना। अगर आपको समझ में आए, आपको वाकई में लगे कि हाँ सवाल में दम है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।